जय जगन्नाथ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तुषार सिंह, योर फेवरेट चैनल फिजिक्स मेड इजी ओडिशा। तो आमे कौन करथिले मिशन सीएचएससी स्टार्ट करथिले फिजिक्स एमसीक्यू सीरीज जो वीएसटी स्टार्ट करथिले। मो मॉडर्न एबीसी वीएसटी रो सेट 1 लो 35 एमसीक्यू डिस्कशन करथि फर्स्ट वीडियो रे। तो आज सेकंड वीडियो नै के आछि। आज सेट 2 रो मॉडर्न एबीसी रो 35 एमसीक्यू डिस्कशन करूची छुआ। बहुत इंपोर्टेंट कथा पिला माने जो माने वीडियो देखुचंती समस्ते खाता पेन धरिके बसंतु मो सहित नोट करंतु, अदरवाइज किछि लाभ होबनी। जदि आपण आम सहित पढ़िबेनी नोट बनइबेनी तो मु खाली पढ़ीदेले किछि लाभ होबनी। तो मेक नोट्स बाय योरसेल्फ, तापर ताको पढ़ंतु बुझंतु कॉन्सेप्ट रो क्लासेस मु देबी वन शॉट वीडियो रे। किछि टेंशन नियंतु। चलंतु आरंभ करिया। कंप्रोमाइज फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु आपण स्क्रीन सामने रहइबो। कंप्रोमाइज से फेस कीजिए। कौन लिखाई देखो ईएमएफ रे गोटे क्वेश्चन अच्छी पचार इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ सेल अच्छी तार ईएमएफ देछि केते ना 20 वोल्ट ईएमएफ देछि तार इंटरनल रेजिस्टेंस देछि 0.1 ओम। सो आपण जानिचंती बैटरी रो जो लिखाई थाए 5 वोल्ट दिस इज द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माने आप जानथिबे तार ईएमएफ केते देछि ईएमएफ बा ताको हम एमति रखू ई केते देछि 20 वोल्ट रो। ओरिजिनल बैटरी पाखे एतिकी थिला तार इंटरनल रेजिस्टेंस देछि पढंतु आर स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस को हमें स्मॉल आर द्वारा सिंबलाइज करा जाए। सो के देछि 0.1 ओम रेजिस्टेंस रो यूनिट ला ओम। तापर देछि ताकू कोन करिया गोटे बाहर बा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सहित माने कैपिटल आर सहित कनेक्ट कर देला केते 3.9 ओम देछि। ओके क्वेश्चन देछि 3.9 ओम पचारछि द वोल्टेज अक्रॉस द सेल विथ वी। सो कौन ना जो बैटेरी आम किणी को आणु देखते बैटेरी सब तो 5 वोल्ट लिखाई था 3 वोल्ट किसी बैटेरी लिखाई था है कि नहीं। सो दिस इज द ईएमएफ जिते भी ताको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सहित कनेक्ट करे तो पोटेंशियल ड्रॉप हुए ड्यू टू रेजिस्टेंस पाई। तो सहीटा पचार केते हेबो आपण गोटे फॉर्मूला पढ़ी कि आपण क्रिकअप्स लॉ को यूज करिवे। क्रिचॉप्स लॉ आपण कहि परिबे क्रिकअप्स को हम तो क्रिचॉप्स लॉ को यूज करके आपण कोन गोटे फॉर्मूला पाइथिबे जे E माइनस आई आर इक्वल टू भी है ईएमएफ रु एतिकी ड्रॉप हम पोटेंशियल आसीबो। ओके जो भी थिला ये एक्सटर्नल पोटेंशियल जो ड्रॉप होइतिबो से केते लिखिबा ना करंट फ्लो आई इनटू कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आमे एटी कोन पाइबा ना करंट पाइबा। करंट पाई साला परे रेजिस्टेंस जहाँ देइथियो ताकू v इक्वल टू आई आर पके साला परे हमरो पोटेंशियल ड्रॉप आसी जियो जोटा क्वेश्चन लो मागिची। सो आपण एटी जानिथिबे जे ई केते हबो आई आर प्लस आई आर करेन्ट तो सेम फ्लो हो जेहेतु सीरीज रे अच्छी आई इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर ही जीवो देन करेन्ट सब बेले यही भाया क्वेश्चन आप करेन्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके डायरेक्टली फॉर्मूला आप मन रखु आई इक्वल टू ईएमएफ बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर वेर कैपिटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। आप जानते जदि मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगेदेली बैटेरी सहित भावना सेल तो ये गोटे इंटरनल रेजिस्टेंस थी तार तार स्मॉल आर एटा ई। तो यही प्रकार सेल थे आपण क्रिकअप्स लॉ की यूज करी वोल्टेज लॉ की यूज करी काढ़ी पारे फॉर्मूला। ओके सो ई केते अछि ई हमर क्वेश्चन देछि 20 वोल्ट पोटेंशियल यूनिट ला वोल्ट। टिकेट एक कथा राइट हैंड करंतु साइड रे क्वेश्चन देखंतु साइड रे थिबो आपण मान पे स्पेशल सब क्लासेस में नै कि आछी। ओके जो आपे माने बिंदास से पढिबे। ओके सो आर प्लस आर जदि आर केते देखंतु देछि 3.9 आ स्मॉल आर देछि 0.1 सो आसीओ 20 बाई केते आसीओ 4 सो आसीओ केते ना 5 एम्पियर करंट यूनिट ला एम्पियर। सो ए सर्किट रे हमरो 5 एम्पियर करंट फ्लो होछि। ओके सो दी 5 एम्पियर करंट फ्लो होछि जते बेले से एही रेजिस्टेंस देई कि जीवो तापर केते करंट आसीओ देखिबा केते पोटेंशियल ड्रॉप हो। करंट तो अछि 5 एम्पियर केते पोटेंशियल ड्रॉप हो जदि करंट फ्लो होछि। सो अपन v इक्वल टू आई आर दिस इज ओम्स लॉ पढिथिबे। सो आई करंट फ्लो होछि 5 एम्पियर रेजिस्टेंस केते अछि 3.9 अपन देखिथिबे जे 3.9 को तार अपन जस्ट इनटू कर देबे काहे दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 9.5 4 5 3 15 4 19 तो 19.5 वोल्ट। ठीक है तो भी केते हबो 19.5 वोल्ट। सो देखो तो ऑप्शन कोडा अछि ऑप्शन अछि 0.5 वोल्ट हो नहीं 1.90 हो नहीं 1.95 कौन सी प्रकार ऑप्शन ले नहीं। तो एटा ही राइट आंसर हो मते लागुची ऑप्शन ले शायद ऑप्शन ले 19.5 लेखा कथा 1.95 लेखिची मे भी तार ओम रे 0.39 थवा दरकार। तो किछि गुटे गड़बड़ अछि क्वेश्चन ले होला कि नहीं कि हमर क्वेश्चन केता আছে 19.5 वोल्ट इज द राइट आंसर हबो। अदरवाइज जदि क्वेश्चन जदि भूल देइथिबो
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भूल देती है, 0.39 करदे प्लस 0.1 जदि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0.39 करदे सो आसो 0.40 तेरे 20/0.40 को 40/100 100टा ऊपर पड़ेगा 4 काले 4×5 20 सो 50 आसो तो 50 एम्पियर करंट फ्लो हो तेज जब आम करंट फ्लो 50 × 0.39 करवा तेज मे भी आसीपे क्वेश्चन 1.95 तो ये जेहेतु किसी देना सेमती किसी ना तो ऑप्शन ले मे भी रंग थी पारे आप चेक करदे तो आंसर आसो 19.5 वोल्ट। देखो पे क्वेश्चन ऑप्शन जहाँ भी था आप फंडामेंटल जिन बुझापी चेष्टा करेंगे ओके आउ देखो मतलब कमेंट करके आप न कह आम केमी जानवा जे आपण मैंने इंटरेस्टेड अच्छा कि ना कहीं देखो आपण वीडियो बनाऊे जदि आप कमेंट नदेवे तो आमको लगे आपण मैंने इंटरेस्टेड ही नुहति किसी करने कि मोटिवेशन दरकार तो मो मोटिवेशन आपण पाखे आप कमेंट करेंगे जन केमती लगुच तेज आम आगे बढ़ा बढ़ी चलो हरी बोल है नहीं सो ये आंसर आसो सो 19.5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर जोटा कौन ऑप्शन है ना ओके छुआ कि 19.5 वोल्ट ऑप्शन अच्छे वोल्टेज जो आपंकर ड्रप होगा ना 0.5 पोटेंशियल ड्रप हो तो आप चेक करेंगे कहीं 20 वोल्ट ईएमएफ देती मे भी वोल्ट 2 वोल्ट दे पारे क्वेश्चन 20 बदल 2 देते बोधे आंसर ठीक आसो आप चेक करें कहे है कि नहीं तापर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन कौन आस मे भी क्वेश्चन 2 वोल्ट देते था कहीं आप जानते 2 वोल्ट देते ईएमएफ 2/3.9 प्लस 0.1 सो 2/4 2 दूने 4 1/2 सो 0.5 आसता तार कौन यहाँ आमर आई सो आम यदि V = IR पकई था सो 0.5 × I 0.39 सॉरी 3.9 था ठीक है 3.9 सो आसता 45 9 5 15 सो 3.9 होते 5/10 29/10 तो 150/100 तेन 1.95 तो मैं भी क्वेश्चन आमर ईएमएफ टा 2 वोल्ट दी था 20 वोल्ट कही माने 19.5 द करेक्ट आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट हम जो बाहर कली है कि तापर जी सेकंड नंबर क्वेश्चन सो मॉडर्न एमिशन मुझे देखुची सेट 1 लगी फास्ट क्वेश्चन टा एमती ट्रिकी देथिला एठी भी फास्ट क्वेश्चन टा एमती भूल ऑप्शन देछि देखा जाओ कोन होछि तापर देखियो दी मोबाइल चार्ज कैरियर इज ए मेटालिक कंडक्टर देखंतु मोबाइल माने चार्ज जे कैरी करे कंडक्टर मानकर जानी आपण कौन थाए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ चार्ज कैरियर किए थाए ना इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन मु कहे इलेक्ट्रॉन ये बहुत ही मामा शकुनी टाइप काम करे इलेक्ट्रॉन जो पटे फ्लो हुए तार अपोजिट डायरेक्शन ले करंट फ्लो हुए कंडक्टर मानकर कौन वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब फ्री आती नॉर्मल टेम्परेचर रे सो थर्मल एनर्जी पाई कौन हुए से एक्साइटेशन होगी फ्री इलेक्ट्रॉन भाया काम करते फ्री इलेक्ट्रॉन गोटे पोटेंशियल मिलगले से गोटे लाइन मिल जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी मूव करती कंडक्टर भितर से भाया करंट फ्लो हुए सो पॉजिट्रॉन फ्लो को करंट फ्लो एक्चुअली कहुई पॉजिट्रॉन इज द एंटायर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर क्लास मैंने पढ़े सो कंडक्टर कौन इलेक्ट्रॉन फ्लो देखो कौटा अच्छी ऑप्शन सी 2 नंबर ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन व मोबाइल चार्ज कैरियर ओके तापर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ंतु कौन अच्छी क्वेश्चन 3 नंबर अच्छी आपण स्क्रीन सामने थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई देछि इलेक्ट्रिक पावर पी देछि एंड टाइम टी आपण जानिछंती पावर हला कतेला आसे गोटे पावर एबिलिटी टू वर्क तो वर्क डन ओवर टाइम दिस इज पावर केते पावर केते केते वर्क करछन के टाइम रे तो मोर देखो शक्तिवान लो केते समय धरी काम से करि पाछि दिस इज द पावर जदि मु 10 घंटा काम करि पारली तो मोर 10 घंटा 10 एफिशिएंसी 10 माने पावर सेति आउ 5 घंटा काम करि पारछि मु 10 घंटा काम करि पारछु सेम काम को सो गोटे कथा मोर पावर अधिका हबो तो वर्क डन ओवर टाइम बा एनर्जी भी लिख पारे एनर्जी ओवर टाइम जोटा एनर्जी ओवर टाइम थे देखंतु ऑप्शन बी पावर रा केते वर्क डन को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम डिस्क्राइब करि परिबा आपण पढिथिबे W = केते F.S तो सेटा हला हमर एनर्जी की वर्क डन आकार में शो करि परिबा ठीक अछि सो आम जो मसल एनर्जी यूज करके आम वर्क डन करूँ है कि तो सेटा आम एनर्जी कन्वर्ट कर पारिबा सो E/T 3 नंबर बी आसो तापर 4 नंबर देखो आप राइट डाउन करूँ जहाँ भी कहूँ हिंट्स लिखि दिखाँ सैड्रे पिला माने CHSE एग्जाम रे 35 टा क्वेश्चन MCQs आसीबो नो डाउट किंतु आपण माने 35 रु 35 रखिया पई हेले आपण को ईच एंड इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट जानि पई पड़ो ना सबुठिरे शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो आगुरी 14 क्वेश्चन आसुला 7टा आपण MCQs आ 7टा डेस यस नो रे क्वेश्चन आसुला तो एबे 35 टा MCQs माने इंडिविजुअल चैप्टर जोटा होईची सबुठिरे क्वेश्चन आसीबो तो यू हैव टू नो ऑल द चैप्टर्स 35 टा क्वेश्चन ठीक करिया पई ओके
सो देखो तापर देखिए 5 कौन 4 नंबर क्वेश्चन टू पैरेलल वेयर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन मु सही दिन भी कही जते बेले करंट कैरिंग वेयर और पैरेलल वेयर सेम डायरेक्शन ले करंट फ्लो होची तबे ताको भीतर कोन था ना अट्रैक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पे मैग्नेटिक इफेक्ट आसे सो ऑप्शन कोटा हो मैग्नेटिक फोर्स जो पड़े ऑप्शन सी ठीक अछि इच अदर ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स आपण पढ़ी थे करंट कैरिंग वेयर पे केता F = BIL आ पढ़ी थे दीटा तार ये डिस्टेंस डी ए पार्ट रही है μ0 I1 I2 by 2 pi d d is the distance between two wire I1 is the current flow from दीटा wire ओके सो मैग्नेटिक फोर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन सी तापर जे 5 नंबर क्वेश्चन कौन कहि पढ़ंतु जल्दी जल्दी कहीं सब क्वेश्चन एपटे साइड रे आपण मान थिबो टेक्नोलॉजी डेवलप है आम सब एमती बनई पारुचे एडिटिंग करके ओके देखो फॉर ए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R इज 25 न्यूटन ओके क्वेश्चन पाइले मात्र इमेजिन करेंगे सपोज मो पर ये गोटे बच्चा छुआ ये गोटे बच्चा अच्छी Q1 Q2 को बच्चा को चार्जेस डिस्टेंस केते अछि R आपण पढ़ी थे कूलम्बिक फोर्स F = K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस रो स्क्वायर दे सेटा केते ना 25 न्यूटन देछ ओके एबे कोन हला कैन बी रेड्यूस टू 5 न्यूटन एबे कोन हला न्यू फोर्स से फोर्सटा 5 न्यूटन हे गला माने 5 टाइम्स कमी गला एबे पचारछि एबे डिस्टेंस भी सेपरेशन केते हितियो तो इजी क्वेश्चन छुआ भाबंतु एबे कोन हेछि ना चार्ज दिटा सर्टेन सेपरेशन माने फोर्स कमीछि माने डिस्टेंस कमी थिबो काहे इनवर्स स्क्वायर लो पर फॉलो करूछि सो मे भी डिस्टेंस टा r डैश कहि देली एबे न्यू फोर्स टा केतला 5 न्यूटन केते होबो के सही सेम चार्ज अछि Q1 Q2 बाय r डैश रो स्क्वायर सो आपण जानि छै एठी k Q1 केते पाई परिबा r स्क्वायर तो एठी हमें r पाई परिबा टोटल एठी अछि 25 न्यूटन एबे r डैश ता केते हेबो फॉर 25 टा 5 हे जिवो r डैश ता केते हेबो फॉर 25 टा 5 हे जिवो तो सिंपल कथा जदि 25 बाय हमें 5 करिबा तेबे जाकी 5 आसीबो सो हमें r डैश ता ऑप्शन लो जिबा जदि r डैश ता हमें √5 r पके दवा देखंतु k Q1 Q2 बाय r डैश ता को हमें जदि √5 ऑप्शन लो जिबे r स्क्वायर पके दवा देन केते आसीबो k Q1 Q2 बाय 5 r स्क्वायर सो 5 को बार 1/5 हे जिवो सो k Q1 Q2 बाय r स्क्वायर दिस इज 25 न्यूटन पूर्व जो थिला सो 5 काटिया तो यस छुआ 5 न्यूटन हे जिवो एई तो क्वेश्चन लगा कि हमें 5 न्यूटन फोर्स हे जाउची r टा केते हेतिबो तो सेपरेशन मस्ट बी √5 r हेतिबो एमिति क्वेश्चन डाट देखि भी कोइ परियो आपण काहे कि ना फोर्स कमुची माने डिस्टेंस टा बढ़ुथिबो देखो तो ऑप्शन जो सब अछि फर्स्ट ऑप्शन टा r √5 होबोनी डिस्टेंस कमिले फोर्स बढ़े तापर r/√2 केबे होबोनी डिस्टेंस कमिची मे बी 2r हे पर √5 r पे √5 r हे पर आपण जानि दिबे 25 देछि माने 5 रे काटिया दरकार काहे ना 5 आंसर हमर फोर्स हे जाउची तो √5 r इज द करेक्ट आंसर एमिति आन जाते कोइ परियो हैला कि नै ट्राई करिवे देखो हे जिवो हला तो ऑप्शन कोटा √5 r इज द डी काहे ना 25 रु 5 जियो माने तळे गुटे डिवाइड हेतो 5 रे गुटे डिवाइड माने √5 किबा 5 थिया दरकार फॉर तार स्क्वायर कले हमर डिवीजन होबो ओके एमिति करि परियो डायरेक्टली मु पूरा कहि देली केमति करिवे प्रोसेस ओके पिया माने जीवा 6 नंबर क्वेश्चन केमिति लागुची मते निहाती कमेंट करिवे आ देखंतु गोटे ग्रुप अछि मोर मिशन से 2021 पाखा पाखी 500 क्रॉस हे सालान टेलीग्राम ग्रुप रे छुआ माने आपण जॉइन होंतु किछि दे मु दबा को थिबो डीपीपी सीट किबा प्रॉब्लम सेठी दे देबी ओके सेठी आपण डिस्कशन करि परियो क्वेश्चन जदि आपण किछि प्रॉब्लम अछि तो कमेंट रे पिन कर देबी ओके 6 नंबर When a glass rod is rubbed with a dry silk cloth, the glass rod is positively charged. मन रख दांतु गोटे जदि ग्लास रॉड अछि हमें सिल्क सहित ताकू कोन करिवा सिल्क एटा ग्लास रॉड तो आपण जानि हम ताकू रब करिवा टचुक देखो एटा ला गोटे सिल्क अछि कोना सिल्क तो नुहे हला नि मो रुमालटा एटा भाबंतु गोटे ग्लास रॉड जदि हम एम्ति फ्रिक्शन ले घसीबा तो फ्रिक्शन कारण कौन हम ना सिल्क आ ग्लास भितर कौन ना एनर्जी चार्ज ट्रांसफर हम जनरली कौन थाए जार कौन थाए वार फंक्शन थाए चार्ज धरवा क्षमता अधिका थाए सी ट्रांसफर करनी जार चार्ज धारण क्षमता कम थाए सी कौन ना से चार्ज सब पलि आसबे टिके एनर्जी पाइबे चार्ज माने भावतु इलेक्ट्रॉन टिके एनर्जी दे दिया जीव सी एक्साइटेशन हो तार एनर्जी बढ़ीगने से डांस मार मु पलैबी है एमती हम तो इलेक्ट्रॉन मैंने बाहरी जी तो कहला ग्लास रॉडटा पॉजिटिव है तो पॉजिटिवली चार्ज गोटे केतरे कह जहाँ देर इलेक्ट्रॉन बाहरी आसो कहीं ग्लास रॉडटा फास्ट न्यूट्रल थाए न्यूट्रल मीन्स सेम पॉजिटिव सेम नेगेटिव चार्ज जदि आम फ्रिक्शन करवा तो पॉजिटिव जदि सेम न्यूट्रल बॉडी रू कौन हुए ना इलेक्ट्रॉन सब बाहर जाए कहीं इलेक्ट्रॉन बाहर करा सुविधा हुए कहीं आउटर सेल घुरू था इलेक्ट्रॉन सब कौन ना
तो न्यूक्लियस चारिपटे घूरू था तो इलेक्ट्रॉन को एज कंपेयर टू प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखा इलेक्ट्रॉन को बाहर करिया हमें सुविधा हुए तो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आसला सिल्क को तो इलेक्ट्रॉन बाहरी गला बोली सिल्क रोड पॉजिटिव है और जहाँ देखो गला सिल्क को गला माने सी गला किस नेगेटिवली चार्ज बॉडी सो आप जो ऑप्शन देखिए आप क्वेश्चन ले कही प्रोटॉन कथा तो हेनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिल्क टू को जाइपरिबनी ग्लास रोड कहीं ग्लास रोड पॉजिटिव होची से ग्लास रोड रो आसी थिबो सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क तो ऑप्शन डी हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मु पढ़े क्लासेस इलेक्ट्रोस्टैटिक रो 14टा क्लास अच्छे आप देखिए फर्स्ट क्लास रो ओके सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क तो इलेक्ट्रॉन ग्लास चली जीवो से ग्लास रोडटा पॉजिटिव हम और सिल्कटा नेगेटिव हम आ देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सांगे सांग सब कौन ग्राउंड को पड़ाए चार्जिंग सांगे सांगे हेले से सांगे सांग डिस्चार्ज हो जाए यहाँ गोटे एबिलिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रो तो ताकू धरिया आम कंडक्ट माने कौन तैयारी कले कैपेसिटर तैयारी कले कहीं चार्ज को आम चार्ज धरी पार नथिले कहीं आम स्टैटिक चार्ज डिस्चार्ज क्विकली मन रखता ओके तब 7 नंबर क्वेश्चन देखो 7 नंबर कौन अच्छी जल्दी छुआ 35टा क्वेश्चन करवा एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड थोड़े पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट तो गोटे इलेक्ट्रॉनटा अच्छी गोटे पोटेंशियल डिफरेंस अच्छी केते अच्छी 200 वोल्ट अच्छी तो सही से एक्सेलरेट होची है कि नहीं दौड़ी एक्सेलरेट होची कोई फॉर इलेक्ट्रॉन बी 1.6 × 10⁻11 तो E by m रेशियो कोई सो E by m रेशियो केते कोई ना कोई 1.6 × 10⁻11 कूलम पर केजी कोई कहीं इलेक्ट्रॉन है चार्ज कूलम बाई मास है केजी सो पचार कौन दि वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी केते थिबो ओके दिस इज द क्वेश्चन तो आपन जानि दे इलेक्ट्रॉन मूव करते बार वेलोसिटी रहिबो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन करिवो तो वेलोसिटी जो एनर्जी रहिला दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ठीक अच्छे आ जेहेतु से पोटेंशियल मूव कर तार गोटे पोटेंशियल एनर्जी भी रहिबो तो काइनेटिक आ पोटेंशियल को मैच करवा सेइटु हमर बाहरिबो किछ ना v कहीं एनर्जी कंजर्वेशन शुड बी फॉलो जी भी चाहे एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हम सो कौन करवा आम सपोज इलेक्ट्रॉन मास अच्छी m सो तार काइनेटिक एनर्जी आसी हाफ mv² ओके क्लियर हाफ mv² तो काइनेटिक एनर्जी क्या सामान हो ना पोटेंशियल मूव कर चार्ज क्यू भी वर्क डन केते हुए W = QV ताको कह जाए EV ताने वर्क डन बा एनर्जी केते थिवो चार्ज मूव करिया EV एनर्जी पड़तो ड्यू टू पोटेंशियल V पाई एटाला V छुआ एटाला स्मॉल v एटाला कोन ना एटाला वेलोसिटी दिस इज पोटेंशियल मन रखतांतु सो एटी आसीओ v² टा केते हिजिवो 2EV/m सो v हम 2EV/m रूट ओवर दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला आप मन रखी पारे तो डायरेक्ट E/m रेशियो कही दीजिए केते दैट इज 1.6 × 10⁻11 इंटू 2 तो 2 डे गुणा के अच्छी देन v छुआ केते ना 200 वोल्ट तो 200 वोल्ट रे से काम जाउची सो रूट ओवर मार देबे सो 2 × 4 तो 2 × 1.6 1.6 छुआ देखो 1.6 रूट ओवर वाला 0.4 2 × 4 400 रूट ओवर 20 अच्छा 10 अच्छी 10 × 11 तो आप गोटे काम करेंगे आप 10⁻11 अच्छी तो एमती करूँ आपको जो काटिया ठीक से ठाक काटी हेनी तो आम गोटे काम करवा ये गोटे 10 × 10⁻10 लिखा आ गए 10 करदे कहीं 10⁻10 रूट ओवर 10⁵ हो देखो जी 10 गुण दवा 1.6 × 10 हम 16 ताना 16 रूट ओवर 4 तापर 20 2 400 रूट ओवर 20 तापर 10 × 10 10⁵ हो ओके क्लियर इजिली हो कन्फ्यूजन नाई कहीं कहले 10⁻11 को 10⁻10 × 10 क्या मिसले 10⁻11 हम से एका कथा कैलकुलेशन सुविधा करने आप जो प्रकार शकुनी माइंड अप्लाई करिए ओके दिस इज ओके कैलकुलेशन जो प्रकार करेंगे किसी असुविधा ना आप कैलकुलेशन जानी थे सो 208 है तो 80 × 10⁵ तो ऑप्शन देखिए कौटा अच्छी कौनटा मागिचे आम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड आंसर आसो सो 8 मागिचे तो 8 इंटू कही लगे तो कैसे हम 80 डाला 8 × 10 तो 10 × 10⁻6 हो सो 8 × 6 मीटर पर सेकेंड सो देखो ऑप्शन कौटा अच्छी ऑप्शन ए रे अच्छी देखो 8 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो तापर जी आम 8 नंबर क्वेश्चन आर क्लियर छुआ मैंने केमती करिए क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ो जल्दी जल्दी कंप्रोमाइज स्क्रीन में तो पेश कीजिए क्वेश्चन ओके 8 नंबर क्वेश्चन कौन कही इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस देखो तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानी थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहुए इक्विडिस्टेंस इक्विस्पेस्ड स्ट्रेट पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कॉल्ड कौन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइपोल रखा तो तेरे कौन हुए ना डाइपोल मोमेंट रे कौन हुए ना नेट फोर्स 0 आसे
नेट फोर्स जीरो आसे किंतु टॉर्क मे और मे नॉट भी जीरो जीरो हो पारे और जीरो न हो पारे डिपेंड आपण कौन अच्छी आम वैल्यू कौन आसी एति मन रखु दुईटा क्वेश्चन ये पारे मुझे सब क्वेश्चन डिस्कसन कर दूसरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब डाइपोल रखा डाइपोल माने टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड स्मॉल डिस्टेंस तो सही भितर नेट फोर्स जीरो आसीबो नेक्स्ट फोर्स माने ट्रांसलेशनल मोशन होबनी किंतु सेठी घूरी पारे से मु पढ़ी ऑलरेडी टॉर्क इन डाइपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क मे भी जीरो हो पारे मे नॉट भी जीरो हो पारे कही हेनी किंतु जति भी नॉन यूनिफॉर्म कहीदेला नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे आपण यदि डाइपोल को रखिबे ठीक अच्छे तो ये नेट फोर्स आप मे और मे नॉट भी जीरो मे भी जीरो हो पारे नॉट भी जीरो हो पारे टॉर्क छुआ टॉर्क नेट टॉर्क भी जीरो हो पारे नॉट भी जीरो हो पारे तो ये पचार कौन देखो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रे टॉर्क एज वेल एज फोर्स कौन हम एक्सपीरियंस टॉर्क भी हम एज वेल एज फोर्स तो ऑप्शन बी खाली टॉर्क भी हो पारे फोर्स भी पड़ी पारे न पड़ी पारे तो दुईटा जाक आसो फोर्स भी आसो आउ टॉर्क भी आसो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हम दुईटा क्वेश्चन कहीदेली तो जब हम 9 नंबर क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन सामने थी कौन अच्छी क्वेश्चन पढ़ू सो अच्छी ए 10 म्यू कैपेसिटर इज चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट ओके तो आम पर गोटे कैपेसिटेंस अच्छी C1 देदेले ना केते ना 10 म्यू एफ माइक्रोफाराड कैपेसिटेंस मिला माइक्रोफाराड ओके कोई चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ओके सो केते पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज करा ना 50 वोल्ट देन कोई एंड इज कनेक्टेड अनदर अनचार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल तो आउटे अनचार्ज कैपेसिटर अच्छी एटा C1 C2 है अनचार्ज कैपेसिटर जो चार्ज है कनेक्शन कर दिया गला पैरेलल ले देन कुछ नाउ द कॉमन पोटेंशियल तो न्यू कॉमन पोटेंशियल केते कॉमन ये कॉमन है कॉमन होगा केते कॉमन पोटेंशियल 20 वोल्ट तो जान पैरेलल कनेक्शन ले पोटेंशियल अक्रॉस इच कैपेसिटर सेम थाए कि चार्ज स्टोर अलग अलग आसे तो आपन जब जानी थे फास्ट जो आमर थिला सो फास्ट कैपेसिटेंस आमर केते ना 50 वोल्ट रे कनेक्शन थिला सो फास्ट चार्ज है तेज आम जानते सी इक्वल टू क्यू बाई भी तो जो नेट पोटेंशियल नेट चार्ज स्टोर के तो क्यू इक्वल टू सी भी से अनुसार जो आम पैरेलल कनेक्शन करदे आउ गोटे तो ये चार्ज स्टोर है Q1 सपोज ये Q2 है आपन जानते नेट चार्ज थिला Q एबे जते पैरेलल कनेक्शन हो गला सेते चार्ज Q1 Q2 रे डिवाइड होला तो टोटल चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गला सो आपन Q केते जानते ना सी भी जो फास्ट थिला जो फास्ट थिला C1 V1 करि परिबा इक्वल टू Q1 किस ना फास्ट कैपेसिटेंस C1 सेठी छ पोटेंशियल एबे कॉमन पोटेंशियल टा केते अछि ना 20 दैट इज V एंड Q2 को लिख पेला C2 काना Q इक्वल टू CV Q2 है सेकंड चार्ज स्टोर केते इज कैपेसिटेंस Q2 इनटू V काना V है कॉमन पोटेंशियल एटा ला छ केते ना फास्ट दा पोटेंशियल थिला फास्ट ठीक अछि सो फास्ट दा देला फास्ट थिला तो केते थिला फास्ट चार्ज कैपेसिटेंस केते थिला ना 10 थिला 10 माइक्रोफाराड लिखु नहीं कहीं सब माइक्रोफाराड लास्ट को लिखिदेवी इंटू पोटेंशियल के 50 रे इंटू C1 से C1 टा केते अछि ना 10 अछि म्यू एफ टा पर लिखदेवी पोटेंशियल केते बेला 20 हो गला एटा छुआ सेकंड एटा ला सेकंड जो सेकंड टाइम पोटेंशियल कॉमन 20 वोल्ट C2 केते हमको मागिची इंटू V2 केते अछि ना 20 कोन बुझी नहीं पाया हला एमती कहबा कोन बुझी नहीं पाया के बुझी पालानी कोंतु पिला माने के बुझी पालानी फास्ट थिला बेले आमर टोटाल चार्ज एतिक थिला सेही चार्जटा दुईटा कनेक्शन है डिवाइड हो गला Q1 Q2 रे Q इक्वल टू CV तो सही ही लिखिली तो 10 इंटू 50 500 माइनस कर देटा 200 इक्वल टू 20 इंटू C2 देन C2 केते आसीबो C2 इक्वल टू आसीबो 500 300 बाई 20 शून्य शून्य 255 तो 15 माइक्रोफाराड लास्ट को माइक्रोफाराड लिखिया भूलिबे न सरी जीवो तो ऑप्शन देखो क्वेश्चन अछि कैपटा कुआडे गला देखो तो ऑप्शन कोटा अच्छी ऑप्शन देखो तो ऑप्शन डी रे अच्छी 9 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी रे करेक्ट आंसर अच्छी दैट इज 15 माइक्रोफाराड ओके दिस इज द क्वेश्चन आंसर तापर 10 नंबर क्वेश्चन देखो 10 नंबर कौन अच्छी जल्दी जल्दी पढ़ंतु छुआ जल्दी 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 पढ़ंतु आहा हा हा हाँ बढ़िया क्वेश्चन छुआ कौन अच्छी द सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर आपण गाल्वानोमीटर मूविंग कॉइल पढ़ी थे गोटे वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी अच्छी सी कहे इनक्रीज केमिति हम सेंसिटिविटीटा क्या पर डिपेंड करिवो इनक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स द कॉइल ना डिक्रीजिंग द एरिया ना इंक्रीज द करंट ना इनटू सॉफ्ट आयरन कर देखो जनरल कथा छ आपण पढ़ी थे करंट सेंसिटिविटी जे भी पढ़ी थे तो करंट सेंसिटिविटी आपण पढ़ी थे केते आसे N A B/5 आसे इक्वल टू है कि नहीं
आई इक्वल टू एन ए बी बाई फाइव बा प्रोपोर्शनालिटी भी आसीबो एन नंबर ऑफ टर्न्स ए हैला एरिया बी हैला मैग्नेटिक फील्ड फाइव हैला ट्विस्टिंग टॉर्क गोटे फैक्टर आसे फाइव बा सी भी लिख पारे सो एटी कौन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़िले करंट सेंसिटिविटी बा करंट फ्लो बढ़िबो ए हैला एरिया बढ़ेले बढ़िबो तो ऑप्शन जो बी देछि डिक्रीज एरिया हबनी ऑप्शन ए भी करेक्ट आंसर 10 नंबर ऑप्शन ए टा करेक्ट आंसर आसीबो किबा मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ेले हबो तो इंक्रीज द करंट इन द कॉइल तो करंट पर कोन से संपर्क देई नै केवल इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल फास्ट जो ऑप्शन टा अछि जेहेतु फास्ट ऑप्शन सेटा अछि हमर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ेले हमर हि जिवो काम ओके ऑब्वियस कथा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ले निहाती बढ़ियो सब तार 11 नंबर क्वेश्चन छुआ मैग्नेटिक मेरिडियन इज डैश जनरली छुआ देखो आम जो आर्थ करवा आर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ फॉल जियोग्राफिकल साउथ फॉल आम जाने आर्थ गोटे मैग्नेट कोरटा गोटे कौन ना सब मोल्टेन आयरन अच्छी से गोटे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे आर्थ आउ से आर्थर मैग्नेटिक फील्ड आप जानते यहाँ आसे साउथ पोल नॉर्थ पोल दिस इज द मैग्नेटिक साउथ पोल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आर्थर आप जानते सो यहीटार आसे कौन ना मैग्नेटिक मेरिडियन गोटे प्लेन टाक नि जाए तो यहाँ हॉरिजॉन्टल ना सॉरी वर्टिकल प्लेन था कौन लिखाई थी देखो वर्टिकल प्लेन डीटा कौन हम ना वर्टिकल प्लेन कौन हम वर्टिकल प्लेन ठीक अच्छे तो कौन आसे ना वर्टिकल प्लेन आसे ऑप्शन डी जो अच्छे 11 नंबर ऑप्शन डी मन रखता मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन टा आसो गोटे टुचुक वर्टिकल प्लेन आसो ओके है लाइन अच्छे गोटे प्लेन आसे मेरिडियन गोटे गोटे प्लेन था है ना काटिदेने से प्लेन टा बाहर तापर 12 नंबर क्वेश्चन जी 11 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ले वर्टिकल प्लेन तो जी 12 नंबर क्वेश्चन ठीक अच्छी छुआ कौन अच्छी ना ए मैग्नेटिक इंडक्शन इन एयर एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए आइसोलेटेड पॉइंट पोल स्ट्रेंथ एम यूनिट इज डैश तो मैग्नेटिक इंडक्शन केते हबो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एम देछि देखो मैंने पोस्ट एम देछि आउ एट ए डिस्टेंस के देछि आर आपण जानछथि मैग्नेटिक मोमेंट जो अछि मैग्नेटिक इंडक्शन करि परिया किसो एम इंटू लेंथ क्यों लेंथ रे बाहर सो यहाँ आसो किस ना एम इंटू आर ठीक अच्छे जस्ट एम आर हुए आप मैग्नेट पढ़ी थे मैग्नेटा एमती अच्छी ये पोल स्ट्रेंथ साइड रे अच्छी डिस्टेंस के मैग्नेटिक डिस्टेंस एल तो मैग्नेटिक मोमेंट केते आसे एम इंटू एल दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट शो करे मैग्नेटिक इंडक्शन को सो गोटे आसो ऑप्शन 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 सी एम आर पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस पे डिपेंड करे एम आर 12 नंबर सी ऑप्शन तार 13 नंबर क्वेश्चन देखो 13 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन छुआ 13 नंबर छुआ 5 स्टार रेटिंग दे था कौन अच्छी इन एन एसी सर्किट करंट इज गिवन बाय द रिलेशन करंटा कौन रिलेशन कही करंटा कौन हम आई इक्वल टू 100√2 cos 50t एम्पियर करंट दीजिए यूनिट है एम्पियर ओके तो ये आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट तो आप जानते जे आई आर एम एस आसे एक डायरेक्ट फॉर्मूला आई नॉट बाय √2 आई नॉट इज द पीक करंट एसी पीक करंट आई नॉट तो आप जानते फॉर्मूला लिखा जाए आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कि कॉस ओमेगा टी समथिंग एमती लिखा जाए +5 दिस द फेज सो आई नॉट एटी कौन आस आम कंपेयर करवा आई नॉट आसो 100√2 देखो कंपेयर कर शिखु ये करंट इक्वेशन ले तो आई नॉट पीक करंट केते अच्छी 100√2 बाई √2 सो आमर आरएमएस वोल्टेज आम आरएमएस करेन्टा सॉरी वोल्टेज कहदेली करेन्टा आमर 100 एम्पियर अच्छी अच्छी आसो ओके तो गोटे ऑप्शन हम ऑप्शन ए 13 नंबर ऑप्शन ए 100 एम्पियर क्लियर ओमेगाटा आसो ये 50 ये ओमेगा केते अछि ओमेगा आसो 50 सो आम ओमेगाटा एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहि परिया सो 50 आसिला आम डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी करि परिया जनरल फ्रिक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2πf सो ये एफ करि परिया 50/2π बहुत सारा क्वेश्चन आसे छुआ है कि नहीं कला बेले करे देबे सी सो 14 नंबर क्वेश्चन तापर जे 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ंतु जल्दी जल्दी कौन कही ए डायनामो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ देखो डायनामो गोटे कौन था डायनामो कौन करा जाए ना तार कुंडली आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड चारिपटे घुरा जाए सो कौन जस्ट सेल्फ इंडक्टेंस भाया काम करे है कि नहीं कहीं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कौन जाकर इंड्यूस्ड ईएमएफ अकॉर्डिंग टू आप पढ़ी थे फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ी थे सो जनरली आमर ये सेल्फ इंडक्टेंस काम करे सेल्फ इंडक्टेंस ओके ट्रांसफॉर्मर रे म्यूचुअल इंडक्टेंस आप पढ़ी थे सो ऑप्शन 14 नंबर ऑप्शन हम जो सेल्फ इंडक्टेंस जोटा ऑप्शन ए डायनामोर प्रिंसिपल सेल्फ इंडक्टेंस प्रिंसिपल तापर 15 नंबर द करंट इन रेजिस्टेंस आर रेजोनेंस तो रेजोनेंस कंडीशन आप पढ़ी थे रेजोनेंस रे एक्सएल इक्वल टू एक्ससी एक्सएल कौन ना रिएक्टिव इंडक्टेंस एटा कैपेसिटिव इंडक्टेंस सेतले समान सेतले रेजोनेंस कंडीशन आसे तो रेजोनेंस कंडीशन ले आमर टोटल इंपिडेंस टा केवल रेजिस्टेंस ऊपर डिपेंड करे सब लोएस्ट रेजिस्टेंस आसे
सब लोएस्ट ताने से करेन्टा मैक्सिमम हुए आमर तो करेन्ट मैक्सिमम हम फाइनाइट था इनफाइनाइट हुए कहीं रेजिस्टेंस के जीरो हुए इनफाइनाइट हम रेजिस्टेंस तार अच्छे मैंने थी रेजिस्टेंस के जीरो हेनी इम्पिडेंसटा सब लोएस्ट हम इम्पिडेंसटा क्या डिपेंड करे इम्पिडेंस आप पढ़ी थे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एमती देदेली एक्सी कहीं गोटे केस्रे एक्सएल माइनस एक्सी हम गोटे एक्सी माइनस एक्सएल हम तो यही केस्रे सामान अच्छी मैंने यही टर्मटा जीरो हो तो आर आसो तो जेडटा आसो आर आर मान सब लोएस्ट इम्पिडेंस आसो लोएस्ट इम्पिडेंस माने करंट फ्लो सब अधिका हम इम्पिडेंस यूनिट ओम आप पढ़ी थे करंट फ्लो अधिका सब के मैक्सिमम के आमर रेजोनेंस कंडीशन ले सो ये आईटा मैक्सिमम हम किंतु फाइनाइट आसो कहीं ना छुआ रेजिस्टेंस के बेले जीरो हुए जो रेजिस्टेंस जीरो था तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के बेले जीरो हुए तार अच्छे मैं रेजिस्टेंस थी तो मैक्सिमम फाइनाइट कौटा हम सी मैक्सिमम बट फाइनाइट बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन छुआ बहुत नीट लेवल क्वेश्चन आसी सी तापर 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ु छुआ कैलकुलेट क्वेश्चन गोटे कौन अच्छी देखो पिलामाने गोटे कथा सब मुझे बारंबार कही मो सहित जिते समय लगे रे आप नोट बनातु अदरवाइज देखते क्लासेस नोट बनइले फायदा मिल तो 16 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी अच्छी द करंट पासिंग थ्रू ए चक कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस चक लगाई थे जो आर आगु देखिए सब आप बार लाइट सब देखते गोटे चक कॉइल आसला मुड़ती टिके जब लाइटा जल न था दीप दीप होता है से चक कॉइल तो चक कॉइलटा सब सेल्फ इंडक्टेंस काम आप पढ़ी थे तार एप्लिकेशन सो सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी है कि नहीं तो सेल्फ इंडक्टेंस को आम एल लिखू एल भी सेल्फ एल के ना 5 हेनरी तो जनरली सेल्फ यूनिटा हेनरी इंडक्टेंस यूनिटा हेनरी गोटे म्यूचुअल गोटे सेल्फ म्यूचुअल को एम सिंबलाइज कराए सेल्फ को एल लिखा जाए सो देछि इज इंक्रीज दर से देछि करंट पर रेट करंट रेट केते अछि माने डीआई बाई डीटी दे दीछि केते दीछि डीआई डीटी केते दीछि दैट इज 2 एम्पियर सॉरी 2 एम्पियर पर सेकंड पचास इंड्यूस्ड ईएमएफ आपण पढ़ी थे इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डीआई बाई डीटी ये फर्मुला बाहर करथिले हमें ऑलरेडी वीडियो में देवी किसी सुधा नहीं 100 वीडियो रे सो माइनस एल डीआई मन रखते बहुत इंपोर्टेंट फर्मुला दिस इज द सेल्फ इंडक्ट ईएमएफ का सेल्फ इंडक्टेंस एटा सेल्फ इंडक्टेंस सॉरी एटा इंड्यूस्ड ईएमएफ एटा सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ केते बदले चेंज इन करंट फ्लो माने आपण मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ने इंड्यूस्ड ईएमएफ आसे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोफैराडे ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ले सो माइनस सिंबल सिंबलाइज करे कहीं ना लेंजेस लॉ पाई है कि नहीं दी आप पढ़ी थे लेंजेस लॉ सन स्किल्स फादर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग ऑफ इट लेंजेस लॉ से जेड थे से अपोज करे बारंबार रिपीट करुच्ची लेंजेस लॉ बहुत इंपोर्टेंट सो माइनस को माइनस एल के सेल्फ यूनिट 5 हेनरी डीआईडी 2 डायरेक्ट एम्पियर सेकंड सो के माइनस 10 देखो 10 आसो देखो आर हेनरी एम्पियर पर सेकंड तार यूनिट आप पढ़ी थे सेल्फ इंडक्टेंस आप देखो यूनिट भोल्ट रे आसो कहीं इंड्यूस्ड ईएमएफ कही इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंडक्टेंस यूनिट हेनरी इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएमएफ गोटे भोल्ट पोटेंशियल टाइप तो -10 भोल्ट के आसो -10 सो ऑप्शन बी जदि मैग्नीट्यूड कही 10 आसो जेहेतु खाली पचार तेज आसो के -10 भोल्ट ओके तार 17 नंबर क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रो ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0.7 वेबर टू 0.2 वेबर इन 0.1 साइड द इंड्यूस्ड ईएमएफ सो कही मैग्नेटिक फ्लक्स माने चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कथा कही पढ़ी थे माने डी फाइव बाई डी टी के ना फास्ट 0.2 रु फाइनल माइनस इनिशियल 0.7 वेबर पर 0.1 सेकेंड रे चेंज तो आम डी फाइव डी टी का 0.2 0.-0.7 क्या फाइनल माइनस इनिशियल करदे तो केते आसीबो -0.5 बाई 0.1 सो केते आसीबो 5 वेबर पर सेकेंड ओके इटा अछि क्वेश्चन कौन कही क्वेश्चन पचार दी इंड्यूस्ड ईएमएफ ठीक अच्छे दी इंड्यूस्ड ईएमएफ तो सिंपल कथा इंड्यूस्ड ईएमएफ आसे माइनस इट माइनस माइनस डी फाइव बाई डी टी ठीक अच्छे इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला कि इक्वल टू -5 डी फाइव बाई डी टी बाकू लिख पारे माइनस एल डी आई बाई डी टी आप पढ़ी थे छुआ माइनस एल डी आई बाई डी टी मुझे कहली कहीं फाइव टाक आम बी ए लिख पार बी ए मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर बी ए है कि नहीं आप से आसे के माइनस एल डी आई बाई डी टी आसे है कि नहीं सो माइनस डी फाइव बाई डी टी आसो सो के आसो माइनस डी फाइव अच्छे -5 तो इंड्यूस में भोल्ट आसो ये सब पॉजिटिव आसो 5 भोल्ट तो के आसो 5 भोल्ट तो टे चेक करिए माइनस लिखे 5 लिखे ओके ऑप्शन नहीं 5 दी सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होता है देखो तो लाइट बीम व्हिच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड देखो तो लाइट हाईली डायरेक्शनल करवा ताकू कह जाए कि ना लेजर
ता कौन कह जाए ऑप्शन कोड अच्छी लेजर ऑप्शन डी अच्छी लेजर सो लाइट ताको डायरेक्शनल गोटे करदे है कि हाईली इंटेंस होते कह जाए लेजर जैसे लेजर आम सब शुणे सान बेल्ट आम सान बेल्ट लेजर यूज करते रेड लाइट लेजर जनरल यूज हुए कैमेरा ठीक अच्छी ना चलती कि यस छुआ लेजर लेजर फुल फॉर्म जानते लाइट एक्युमुलेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस बाय रेडिएशंस तो ये लेजर फुल फॉर्म चेक करदे तो लेजर केमती यूज है आपन चेक करेंगे कि जानी था गोटे डायरेक्शनल देदेले लाइट को तो कौन आसे आम लेजर ताको कह जाए है कि तो ऑप्शन कोटा हम ऑप्शन डी ओके 18 नंबर ऑप्शन डी तापर जाए 19 नंबर सिमिलर अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट 19 नंबर क्वेश्चन बहुत 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 इंपोर्टेंट कौन पचार दि फॉर्मूला ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्र स्पीड जोटा मैक्सवेल इक्वेशन आसला 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर वेयर μ0 इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस तार वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ एंड एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जार बेला 8.85 × 10⁻12 सो जेटा स्पीड ऑफ लाइट सहित सामान है तो सही आसला जे लाइट गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जोटा मैक्सवेल 4टा इक्वेशन पर बाहर लास्ट इक्वेशन पर डिस्प्लेसमेंट करंट बाहर सारा सो दिस इज द मेन आंसर सो कोटा अच्छे आंसर ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी रे अच्छी ना ऑप्शन बी क्वेश्चन पचार आप करेंगे ओके तापर जैसे 20 नंबर क्वेश्चन कौन पचार वेव फ्रंट फ्रॉम ए नियर पॉइंट सोर्स देखो तो फाइनाइट डिस्टेंस यदि पॉइंट सोर्स थी फाइनाइट डिस्टेंस माने बहुत कम डिस्टेंस यदि पॉइंट सोर्स थी तार जो वेव फ्रंट आसो कौन आसो आमर स्फेरिकल शेप आसो कौन आसो ना स्फेरिकल शेप जदि एटा इनफाइनाइट डिस्टेंस रो पॉइंट सोर्सटा रहिबो तो प्लेन आसो वेव फ्रंट जदि गोटे लाइन सोर्स रहिबो कौन आसो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट आसो ठीक अच्छे तो टिके कथा आप मन रखा दरकार बेले बेले क्वेश्चन पकई दे पारि वे ऑप्टिक्स रो ओके सो आसो स्फेरिकल शेप कोटा ऑप्शन ऑप्शन हम ए 20 नंबर ऑप्शन हम ए ओके तापर जे 21 नंबर क्वेश्चन देखो 21 नंबर क्वेश्चन बारंबार क्वेश्चन आछी तीनटा सेट करनी सब थर ये क्वेश्चन आछी तो यहाँ को मत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ए वर्ष कौन अच्छे 21 नंबर क्वेश्चन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए सोर्स एंड द स्क्रीन फॉर व्हिच ए रियल इमेज पॉसिबल विथ ए कन्वेक्स लेंस तो गोटे सिंपल क्वेश्चन मुझे सब कही फॉर एफ आंसर आसो फॉर टाइम फोकाल लेंथ कहीं जिते बड़े 2f बा सेंटर कर्वेचर रे रखा जाए ऑब्जेक्ट क्या आगे ना कन्वेक्स लेंस आगे सो से सेंटर ऑफ कर्वेचर आप सेपट साइड रे उल्टिया माने रियल इमेज आसे है ना तो सहीटा सब मिनिमम डिस्टेंस 2f + 2f 4f तो मुझे बारंबार कही मो प्रीवियस वीडियो देखिए पाइजे आंसर माने भल भाव डेस्क्राइब कर तो ये खाली कही दूँ टाइम बहुत कम अच्छे मात्रे सो फॉर टाइम फोकाल लेंथ 21 नंबर सी कन्वेक्स लेंस ओके तापर 22 नंबर देखो 22 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं क्लिक कर रखता 2 मार्क आसपे क्वेश्चन ए वर्ष बहुत इंपोर्टेंट कौन अच्छी गोटे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑन द इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ए ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड 16:1 अच्छी पचार द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेरेंस वेव सो देखो 16:1 एटा ब्राइट डार्क तो जानी ब्राइट केते बेले आसीबो जेते बेले मैक्सिमम इंटेंसिटी आसो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 16 देती आप धरवे आ मिनिमम इंटेंसिटी के ना 1 धरवे बहुत इंपोर्टेंट ब्राइट फिन मैक्सिमम माने बहुत चिकचिक मारे चमकिला 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 माने जिते भल ब्राइट देखा डार्क माने इंटेंसिटी सब कम थी तो आप जानते आम्प्लीट्यूड प्रपोर्शन सॉरी इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू आम्प्लीट्यूड स्क्वायर आम्प्लीट्यूड को स्क्वायर कने इंटेंसिटी आसे तो आप पढ़ी थे मन रखता मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन आसो जेहेतु दीटा वेव इंटरफेयर करी तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आसे आम्प्लीट्यूड A1 + सेकेंड वेव आम्प्लीट्यूड तार स्क्वायर अब आसे आई मिनिमम केते आसीबो ना आम्प्लीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव सेकेंड वेव आम्प्लीट्यूड तार माइनस करदे स्क्वायर तो रेशियो पचार माने डिवाइड करदे एटा रेशियो मागी सो आप आई मैक्सिमम 16 सो 16/1 केते आसीबो A1 + A2 स्क्वायर बाय A1 - A2 यदि स्क्वायर का उठे दो तार यार रूट ओवर हो केते आसीबो A1 + A2 बाय A1 - A2 जे साइड रो क्वेश्चन अछि आपण पढंतु मुई साइड कर दोजी 16 रूट ओवर 4 1 रूट ओवर 1 A1 + A2 A1 - A2 सो हम यदि करबा 4 टाइम्स हम केते 4A1 - 4A2 बाय एटा आसीबो A1 + A2 सो आसीबो केते लिबे दो छुआ A1 को गोटे पाक नहीं आसतु A1 आने के A1 को 3A1 = के यहाँ गले देखो यहाँ A2 एपटे गले 5 हो 5A2 सो A1/A2 हम के 5/3
5/3 करेक्ट आंसर हम छुआ बस देखिए A2/A1 मांगी A1/A2 सो ऑप्शन तो गोटे ऑप्शन अच्छी 5/3 रेशियो ऑफ द आम्प्लीट्यूड A1/A2 माने 5/3 तो ऑप्शन कोटा अच्छी ऑप्शन बी अच्छी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर मार्क करंतु तापर जे 23 नंबर क्वेश्चन केते जीवा 23 नंबर देखो आखि बंद करके जहाँ भी गाइड रे बा मॉडर्न नेविस रो आंसर देछि ताको मानंतु आगे डेरिवेशन करंतु कोटा भूल लागछ मते कमेंट करी जणातु तापर देखो 23 नंबर अच्छी कौन अच्छी ना दी फ्रिंज विथ ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेस आपण पढ़ी इन यंग्स डबल स्लिट यंग्स YDSC लिखा जाए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे YDSC लिखा जाए फ्रिंज विथ आसे बीटा इक्वल टू लैम्बडा d by d where d is the distance between स्लिट आउ स्क्रीन d है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट माने एमती दीटा डबल स्लिट थाए गोटे स्क्रीन थाए यहाँ है d एटा आमर स्लिट एटा स्क्रीन ये डिस्टेंसटा लगे स्लिट भितर डिस्टेंसटा सो यदि लैम्बडा इनक्रीज हो बीटा इनक्रीज हो लैम्बडा d इनक्रीज करने बीटा d इनक्रीज कर d कमिने बीटा d मैं इनक्रीज कर फ्रिंज विड्थ फ्रिंजेस जो बाहर डार्क विड्थ डायमीटर देखिए इनक्रीज केमती हो फ्रिंज विथ केतला इनक्रीज हो वेवलेंथ इनक्रीज कले ये अच्छा वेवलेंथ इनक्रीज कले तापर कौन हम ना डिस्टेंस बिटवीन दिस कहीं वेवलेंथ छुआ इनक्रीज ये आम जनरली धरुनी कहीं गोटे लाइट सोर्स यूज हुए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज हुए तो ये सेम थाए जनरली आम सेम रखू लैम्बडा को जनरली सेम रखू ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन हेनी लैम्बडा को जनरली सेम रखा जाए बीटा प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D प्रोपोर्शनल 1/d सो देखो तो कौन अच्छी डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड स्क्रीन यस छुआ d टाइम जो इनक्रीज करवा तो बीटा इनक्रीज करवा सोर्स आउट d भीतर डिस्टेंस स्क्रीन भीतर डिस्टेंस d सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हम तो जो कही डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इनक्रीज हेनी कहीं कमिया दरकार तेज जाकि बीटा इनक्रीज कर दी विड्थ ऑफ द स्लिट विड्थ किसी दरकार नहीं इनक्रीज करवा दरकार नहीं डिक्रीज करते पड़ो स्लिट मान है सो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो तो 23 नंबर आप देखिए चेक करदे टी 23 नंबर एटा देछि छुआ ऑप्शन ए 23 नंबर कौन कही ये आम गाइड देछि ऑप्शन ए 23 नंबर ऑप्शन ए वेवलेंथ इनक्रीजेस तो वेवलेंथ इनक्रीज कले हम जब आम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स नहीं तो वेवलेंथटा सेम थाए सो जेहेतु ऑप्शन ए देछि ऑप्शन ए भी करेक्ट हम कहीं लैम्बडा इनक्रीज कले भी हम डी छुआ जनरली आम डी लैम्बडा d by d अच्छी डी भी इनक्रीज कले बीटा इनक्रीज हम कि जनरली आम एपारेटस रे डी को बेले फिक्स रखा जाए ये डिस्टेंसटा कहीं स्क्रीन ले ऑप्टेन होगा लगे बहुत दूर रखिले हेनी एज कंपेयर टू आम गोटे सर्टेन डिस्टेंस रखापी पड़ो सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो बी मत करेक्ट लगे आप कमेंट कर जनइबे ठीक अच्छे जब भूल थी वेवलेंथ इनक्रीज कले कंपलसरी इनक्रीज हम कहीं छुआ सेम वेवलेंथ रखे जब आम डिफरेंट कलर आम मोनोक्रोमेटिक लाइट नवा जदि आम भायोलेट नाइन नवा क्या भायोलेट छाड़ ब्लू नवा रेड नवा तो रेड फ्रिजटा कौन आसो तार भल आसो रेड लाइट नि जाए जनरली रेड लेजर नि जाए कहीं रेड रो वेवलेंथ अधिका थाए मैंने फ्रिंज मैंने फ्रिंज बढ़ी जाए सो यस छुआ बीटा तेना ऑप्शन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन एटा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लैम्बडा को भेरी कले आमर से अनुसार चेंज हम ओके ठीक अच्छे 23 नंबर ए ओके 24 नंबर जाता 24 नंबर देखो तो क्वेश्चन टर्न सेमती थाए बेले क्वेश्चन कन्फ्यूजन कर आपको कहीं बोर्ड एग्जाम में बेले गोटे क्वेश्चन कन्फ्यूजन दे था से तो देखिए कौन ना आमको दुईटा आंसर लगे मोस्ट एप्रोप्रिएट कौटा हो पार आप लॉजिक यूज करेंगे जमी एवं मुझे लॉजिक यूज कली ए भी पार बी भी पार कि डिस्टेंसटा बढ़े दबा इनफाइनाइट डिस्टेंस से दूर में कौन भल से फ्रिंजेस काढ़ी पारानी फाइनाइट डिस्टेंस दरकार तो डीटा को गोटे फिक्स करदे तो डिफरेंट वेवलेंथ लाइट ने कौन आस फ्रिंज से अनुसार बढ़ीज ओके से रेड लाइट नि जाए जनरली आम एक्सपेरिमेंट आम भी करें रेड लाइट रे 24 नंबर द इंटेंसिटी रेशियो इज 4:1 देन द रेशियो ऑफ आई मैक्स बाय आई मिनिमम तो इंटेंसिटी सपोज I1 और I2 दुईटा इंटेंसिटी रेशियो देछि केते 4:1 ए पचार आई मैक्स केते हुए आई मिनिमम एबे छुआ आई मैक्स आई मिनिमम पड़ले A1 + A2 रो स्क्वायर बाय A1 - A2 एबे कहली तो जनरली छुआ एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव इंटेंसिटी I1 माने फर्स्ट वेव इंटेंसिटी I1 सेकंड वेव इंटेंसिटी तो एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी आकार प्रकाश करवा सो A1 केते हबो I1 रूट आम पढ़ी ले इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू जनरली A स्क्वायर थाए इक्वल टू I इक्वल टू K स्क्वायर लिखा जाए कन्स्टांट सो एटा हम I रो रूट ओवर सो ये A1 टा I1 रूट ओवर प्लस I2 रो रूट ओवर तार स्क्वायर बाय I1 रूट ओवर माइनस I2 रूट ओवर तार स्क्वायर इंपोर्टेंट फॉर्मूला एटा इंपोर्टेंट फॉर्मूला घुषी दो जदि मन रोनी 50 लिखु टाटू फाटू कर दिखाँ परीक्षार बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसो
सो आम ये पाइचे I1 केते ना 4 रूट ओवर प्लस 1 रूट ओवर तार स्क्वायर बाय 4 रूट ओवर माइनस 1 रूट ओवर तार स्क्वायर केते आसीबो 2 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 9 बाय 2 माइनस 1 9:1 सो 9:1 करेक्ट आंसर हम कोड ऑप्शन सी 24 नंबर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हम 9:1 केमती कले देखिएला तापर जो 25 नंबर पचार जी द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 इज गिवन बाय 4:1 द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड किछे जस्ट सिंपल पचार रेशियो मैक्सिमम के नहीं मिनिमम किछि पचार खाली कहि इंटेंसिटी रेशियो सो I1 इज टू I2 के देला 4:1 तो पचार एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड तो A1 इज टू A2 के हम सिंपल कथा छुआ ये 4:1 कही तो A1 A2 के हम आप पढ़ले इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर सो ए हम I रूट ओवर सो I1 रूट ओवर इज टू I2 रूट ओवर एमती क्वेश्चन आसेनी छुआ I1 के 2 एटा I1 4 रूट ओवर इज टू 1 रूट ओवर के 2:1 जदि यही भाया क्वेश्चन करेंगे 2:1 हेले नहीं 25 नंबर देखो क्वेश्चन ताने ए आंसर अच्छे ओके मैक्सिमम किसी मांगे खाली इंटेंसिटी रेशियो पचे एम्पलीट्यूड रूट ओवर मारदे ओके ताजा 25 नंबर क्वेश्चन देखो आप स्क्रीन सामने थी अच्छी एटा सब 25 नंबर गला 26 नंबर क्वेश्चन 25 नंबर गला 26 नंबर क्वेश्चन देखा स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो इंसिडेंट रेडिएशन पड़े गोटे मेटल प्लेट उपरे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पारे न हो पारे जदि वर्क फंक्शन अधिक एनर्जी पाई जाए तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो तार गोटे काइनेटिक एनर्जी आसो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ी थे तो पचे इंटेंसिटी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आसला तार इंटेंसिटी क्या सॉरी तार जो आप स्ट्रेंथटा पावरटा क्या डिपेंड कर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बहुत इंपोर्टेंट ऑप्शन बी एटा मन रख इंटेंसिटी उपर डिपेंड कर इंटेंसिटी ऑफ लिखाई जो इंसिडेंट रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो आम इनक्रीज करवा इंटेंसिटी जो आम इनक्रीज करवा तो नंबर ऑफ फोटन संख्या बढ़ी जाओ मन रखा बहुत इंपोर्टेंट किंतु सब फोटन मानकर एनर्जी एच न्यू पैकेट नहीं आसता है ठीक अच्छे ना नहीं तो जिते बड़े आमर पैकेट ऑफ एनर्जी संख्या बढ़ीज से अनुसार से गोटे लार्ज एरिया पड़े तो तांकर बेसी इलेक्ट्रॉन बाहर क्षमता बढ़ीज है नहीं किंतु इंपोर्टेंट कथा है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी अधिक फ्रिक्वेन्सी आसिले आमर ता एनर्जी जाकि बाहर कर पार इलेक्ट्रॉन मान कौटी मेटाल सरफेस उपरे तो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ीगले नंबर ऑफ फोटन बढ़ी जाए और नंबर ऑफ फोटन बढ़ीगले स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट जो बाहर तार टे बढ़ीज है नहीं तो कौटा हम ऑप्शन बी इंटेंसिटी इंसिडेंट रेडिएशन ओके तापर 27 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छी पढ़ी थी पैकिंग फ्रैक्शन 27 नंबर पैकिंग पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन कौन हुए ना डेल ए बाय ए डेल एम है मास डिफेक्ट ओवर न्यूक्लियन ए मास नंबर आप पढ़ी मास नंबर तो डेल एम बाय ए है पैकिंग फ्रैक्शन को एमती बाहर करा जाए प्रति फ्रैक्शनल वैल्यू दरकार मास डिफेक्ट बाय ए डेल एम है मास डिफेक्ट है डेल एम बाय ए ओके 27 नंबर कौटा हम ऑप्शन ए डायरेक्ट फॉर्मूला छुआ यहाँ आप मन रख दिंतु तापर 28 नंबर जहाँ क्वेश्चन कौन अच्छे 28 नंबर क्वेश्चन पचार जी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ डिफरेंट मास नंबर सेम एलिमेंट माने छुआ जेड एटॉमिक नंबर समान थी किंतु ए है एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो ये एटॉमिक मास कही देखो डिफरेंट मास नंबर सो एटॉमिक मास नंबर आमर जो ए लिखाई सी है डिफरेंट तो आपन ताको कौन कह आप पढ़ी आइसोटॉप छुआ देखो आप जानीपर मुझे आपको इजी मेथड कहीदे आइसोटॉप टॉप रे पी अच्छी पी है प्रोटॉन नंबर आइसो माने सेम प्रोटॉन नंबर थी माने सेम एटॉमिक नंबर थी डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर तो यही आइसोटॉप कह बेले बेले लिखाई था आइसोटॉन देखिए पढ़े टन माने एन आइसोटॉन एन माने न्यूट्रॉन नंबर सेम थी यदि से कह आइसोटॉन तापर आइसोमर एम ए आर ए अच्छी ए सेम थी एटॉमिक मास सेम थी तो चेक करेंगे तो यहाँ आइसोटॉप हम ऑप्शन ए फिल इन द ब्लैंक्स ए आइसोटॉप ओके तापर 29 नंबर क्वेश्चन छुआ बढ़िया क्वेश्चन छुआ 29 नंबर क्वेश्चन बेले बेले क्वेश्चन आसे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोला जी द एनर्जी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम तो हाइड्रोजन एटम आप पढ़ी थी एनर्जी केते आसे एन ऊपर डिपेंड करे नंबर ऑर्बिट 113.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एन स्क्वायर ऊपर डिपेंड करे ना नंबर ऑफ स्टेट
1 2 3 4 ठीक है जनरली छुआ ग्राउंड स्टेट आम आरंभ हुए n इक्वल टू 1 2 कहीं n इक्वल टू 1 पकड़े आसो 0 पकड़े इनफिनिटी आस हेनी सो n इक्वल टू 1 रु ग्राउंड स्टेट एनर्जी आरंभ हुए हाइड्रोजन एटम रे n इक्वल टू 2 रे लिखा जाए फास्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3 लिखा जाए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पिला माने बहुत बड़ भूल करती पड़ी थाए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट रो क्वेश्चन आज देखो क्वेश्चन कौन अच्छी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आम एन जगह 2 पकई दे जोटा पूरा पूरी भूल 0 मार रखी आसे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट माने n इक्वल टू 3 रु स्टार्ट हम सो कहता है -13.6 बाई 3 होल स्क्वायर दैट इज -13.6 बाई 9 जदि करेंगे 9 के 9.9 आस 45 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोटा ऑप्शन थे देखो ऑप्शन अच्छी एटा -1.51 नेगेटिव सिंबलाइज करे जे बाउंड पोटेंशियल बाउंड एनर्जी माने बांधिकी अच्छी इलेक्ट्रॉन है ना सो आसो 30 नंबर बाउंड स्टेट सब कह जाए नेगेटिव स्टेट आसे बाउंड स्टेट एनर्जी आसला तापर जाए केते ना 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन कौन अच्छी रेडियो एक्टिविटी क्वेश्चन ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इज 10.38 ग्राम तो साम पाखे गोटे सैंपल अच्छी इनिशियल सैंपल केते अच्छी 13 ना 10.3 एटा सब फॉर्मूला लगे करेंगे एन इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्बडा टी करेंगे किंतु मुझे फॉर्मूला लगे यूज करेनि बहुत ही इजी मेथड देखो केमती करेंगे कंपेयर केमती करेंगे हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट हाफ लाइफ टी हाफ लाइफ के ना 3.8 डेज 3.8 डेज रे एन नॉट बाई 2 हो जाए ठीक है हाफ लाइफ माने सब्सटेंस अधा हो जाए 3.8 डेज रे तापर आफ्टर 19 डेज सो टी इक्वल टू 19 दिन पर आफ्टर 9 डेज पर आमर सैंपल केते बचिबो केते सैंपल रहिबो एन नॉट थिला फास्ट एतिकी केते सैंपल रहिबो तो जाना छ एमिति क्वेश्चन ले आपण देखिबे हाफ लाइफ ला एतिकी दिन पर कहिछि जस्ट सिंपल करिवे कोन करिवे मु गोटे कथा कहूछि जस्ट सिंपल बाहर करिवे डीके रेट टा केमति अछि डीके रेट माने एटा ले एतिकी डेर 3.8 डेज रे हमर n/2 होछि तो जनरल 19 दिन आपण कोन करिवे ना 19/3.8 कर देबे ठीक अच्छे कि करदे यहाँ तो 19/3.8 कर 19 इंटू 10 ऊपर पड़े बै 30 मो लजिक देखूँ 19 कले 19 दुने 38 2 5 10 ताने 5 टाइम्स रे आप 19 पहुँच जीव तो 3.8 गला 3.8 3.8 3.5 टाइम 3.8 गुणने आसो 19 डेज सो छुआ आम जनरली 3.8 डेज रे n नॉट बाई 2 होची तापर 3.8 डेज रे हमर कते हितिबो n नॉट बाई 4 हितिबो तापर 3.8 डेज रे कते हितिबो अपन पढिथिबे n नॉट बाई कते हितिबो 2 2 4 छुआ पढि नांती आपण माने n नॉट बाई 2 हैला 2 पावर 1 तापर सेकंड डेज n 2 पावर कता 2 पावर 3 हिजिबो 8 हिजिबो तापर n नॉट बाई 16 तापर n नॉट बाई 32 तो 5 डिवाइड करले 5 आछि तो 19 दिन माने वो हिसाब कर 3.8 डेज रे आपण n नॉट बाई 2 हैला तापर 3.8 डेज रे n नॉट बाई 4 आसला तापर n बाई 8 आसला तापर n बाई 16 तो सिंपल कथा हमर 19 दिन तले परे हमर सैंपल केते रहबो n नॉट बाई 2 पावर 5 रहबो ए जो 5 हमर भालला 19 बाई 3.8 को लागू तो 5 भालला n नॉट बाई 2 बाई 5 काहेकि ना हम पांचटा टर्म रे हमर आसी की लास्ट को सब्सटेंस टा n नॉट बाई 32 थी कहीं पांचटा टर्म कहीं नेली ना ये 19 दिन पर मागी गोटे हाफ लाइफ को 3.8 ता सहित 5 गुणिले आम 19 दिन बाहर सो एन नॉट के ना 13.38 बाई 32 जब हरण करिया देखो मुझे कैलकुलेटर यूज कर दूची जनरली टाइम नहीं हाथ 13.38 हरण 32 इक्वल केते आसीबो 0.324 ग्राम बचिबो तो देखो तो केते हबो 0.32 ऑप्शन बी 30 नंबर ना केते कहै 30 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 0.32 ग्राम बचिबो आपण यूज करि परिबे n इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्बडा t पुनी करिवे n नॉट इक्वल टू e पावर लैम्बडा बदल 0.693 बाय t हाफ t देगी e पावर वैल्यू खोली परिबे परीक्षा रे भूल आसे के आसीबो तो मु जो मेथड कहले बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड 3.8 डेज रे हाफ हो 19 दिन पर करते हम 3.8 जब 19 डिवाइड करा 5 5 5 माने 5टा आसो आमर डिफरेंस तो एतिक डेर n नॉट बाई 2 होपर n बाई 2 मान 2 पावर 2 पावर बड़ी बढ़ी चलती तो 5टा टर्म आसु सो n नॉट बाई 2 पावर 5 करदे सिंपल फर्मुला अच्छे आप पढ़े एंट्रांस पढ़ला बेले ओके तार 31 नंबर क्वेश्चन जा 31 नंबर क्वेश्चन देखो कौन अच्छी आप स्क्रीन सामने अच्छी
एन टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी कैरियर देखो मुझे कही एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप को नेगेटिव टाइप माने इलेक्ट्रॉन है मेजोरिटी थी ये कहीं इलेक्ट्रॉन चार्ज है नेगेटिव तो आमर पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मिसा जाए है कि नहीं डोनरेटर आम पढ़ी थे तो बेसी संख्यक इलेक्ट्रॉन रही मेजोरिटी आसो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन ताने माइनॉरिटी होल हो देखिए मेजोरिटी पचार कि माइनॉरिटी पी टाइप तार उल्टा पी है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह सॉरी आम एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो एन टाइप पी टाइप है एक्सटेंसिव बाहर किसी मिसा जाए ओके सो पी टाइप रे मेजोरिटी आसो होल माइनॉरिटी आसो इलेक्ट्रॉन किंतु एन टाइप रे नेगेटिव टाइप रे मेजोरिटी आसो इलेक्ट्रॉन होल आसो माइनॉरिटी तो जोटा होल पचार आम क्वेश्चन ले सो कौटा अच्छी एन टाइप रे देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओनली जोटा आपंकर माइनॉरिटी बेची होल डी होल ओनली माइनॉरिटी आसो होल क्या माइनॉरिटी पचार पछा 32 नंबर कौन पचार देखो क्वेश्चन अच्छी व्हिच फॉरवर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द जंक्शन रेजिस्टेंस देखो फॉरवर्ड बाइसिंग रे कौन है रेजिस्टेंस बहुत कम थाए फॉर इलेक्ट्रॉन आम कौन कह जाए आम ओपन सिस्टम माने से देखिए करंट पास हुए ओपन तो नुहे आम सिस्टम कह जाए कि टे मन पड़नी से एक्जाक्ट टर्मटा मन पड़ना फॉरवर्ड बाइसिंग रे आपणकर कौन हुए ना आमर चार्ज फ्लो माने करंट फ्लो हुए तो रेजिस्टेंस कमिया दरकार तो रेजिस्टेंसटा ओम ऑर्डर रे थाए ओम खाली ओम ऑर्डर रे थाए तो कौन ऑप्शन 1 ओम 10 ओम 100 ओम 1000 ओम सो जनरली आमर 1 ओम रे ओम ऑर्डर रे थाए किलो ओम नुहे किसी 100 ओम नुहे ओम ऑर्डर रे थाए तो जनरली 1 ओम माने बहुत कम रेजिस्टेंस थाए तो जनरली किसी बही रे 1 रु 10 ओम भितर लिखाई थाए भेरी करे छुआ को आम सेमीकंडक्टर यूज करुचे ठीक है नहीं सो ऑप्शन ए भी मत कन्फ्यूजन लगुच ए और बी भितर ठीक अच्छे तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ओम ऑर्डर रे थाए लिखाई आप देखिए बही ओम ऑर्डर रे थाए खाली ओम ऑर्डर रे थाए सो 1 ओम कि 10 ओम जेटा मारे किसी असुविधा नहीं देखो कौन लिखाई 32 नंबर रे 32 नंबर बी लिखाई 10 ओम लिखाई जोटा हिसाब से एबीसी वाला हिसाब से लिखाई सो मो हिसाब से ओम ऑर्डर रे थाए है कि नहीं तो 32 नंबरटा आपको छाड़देली मुझे चेक करो सब बही है जदि मत आहरी कोटी कंक्रीट मिल जाए ना 10 ओम ही राइट आंसर किंतु उसका भेरी करे 1 ओम रु 10 ओम भितर ओम ऑर्डर रे थाए है कि नहीं मो ज्ञान भितर है कि नहीं आम जो पढ़ी पाठ द क्रिस्टल इन व्हिच रेगुलारिटी ऑफ एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सटेंड ओवर द एंटायर सो देखो क्रिस्टल रेगुलारिटी एंटायर ओवर रहिले गोटे सिंगल क्रिस्टल कह कौन कह सिंगल क्रिस्टल कौन कह सिंगल तो ऑप्शन कोटा हम ऑप्शन ए हम जनरली सिंपल आप वार्ड जानीपारे सिंगल रेगुलारिटी ऑल ओवर रे गोटे रेगुलर शेप रही ऑल ओवर देखो एंटायर क्रिस्टल ठीक अच्छे ना नहीं रेगुलारिटी ऑफ एटम्स तो सिंगल क्रिस्टल 34 नंबर कही कॉमन एमिटर कॉमन बेस से करंट गेन पढ़े तो आप पढ़ी थे छुआ करंट एमिटर कॉमन एमिटर आप पढ़ी थे बीटा आसे करंट गेन के आसे डेल आई सी बाई डेल आई ई आसो ई एमिटर एटा कॉमन कलेक्टर तापर आसो कॉमन बेस से करंट आसे आल्फा के आसे डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी बेस आसो सो आप पढ़ी थे सिम्बलाइज करा जाए है कि नहीं सिम्बलाइज करा जाए बेस करंट इक्वल टू आई बी प्लस आई सी करके डिवाइड करा जाए आई सी देन आम लास्ट को आंसर आसे आप पढ़ी थे जो ऑप्शन कोटा अच्छी ऑप्शन सी रही बीटा इक्वल टू आल्फा बाई 1 माइनस आल्फा आउट आसे आल्फा इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा दुईटा फर्मुला जहाँ किसी सुधा नहीं ओके करंट गेन इन कॉमन एमिटर ये करंट गेन इन कॉमन बेस पढ़े आप सो कोटा ऑप्शन सी ना 34 ऑप्शन सी ओके 34 ऑप्शन सी आउ दिन कौन ऑप्शन भूल नहीं 34 से ही गोटे ही ऑप्शन ऑप्शन सी तार 35 लास्ट क्वेश्चन जी देखो 35 कौन अच्छी ना ओजोन लेयर ब्लॉक्स सो देखो ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन जो क्वेश्चन आसे टे कन्फ्यूजन क्वेश्चन आसे कौन ना आपंकर लास्ट चैप्टर अच्छी कम्युनिकेशन सिस्टम रे से ओजोन लेयर ब्लॉक्स द रेडिएशन ऑफ वेव जनरल छुआ रेडिएशन ऑफ कौटा रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सी ब्लॉक करे स्ट्राटोस्फीयर थे पढ़ी थे ओजोन लेयर O3 लेयर कहते ऑक्सीडाइजेशन हो जाए सो छुआ जनरली आपंकर विजिबल लेंसटा कौन थाए भायोलेट रु रेड भितर के थाए जनरली आमर 350 nm रु सो जनरल 300 nm रु कम रे मान सब अल्ट्रावायलेट रिजन ले जाती 290 300 भितर भेरी करे छुआ रेशियो सो जे आम देखा 300 nm ताको लिखिपर 300 × 10⁻⁹ मीटर
कि लिखा 3 × 10⁻⁻7 मीटर। तो एतिक मीटर रे ताठू लेस अल्ट्रावायलेट रे से सब रे को से ब्लॉक करे रखी दिए। सो ये जनरली 80 लेस देन हम बेले बेले क्वेश्चन होती इक्वाल टू देछि। सो सेमिति इक्वाल टू हुए कहीं रेंज थाए केते केते एप्रोक्सीमेशन ले भेरी हुए। तो जनरली आप देखो लेस देन 3 × 10⁻7 मीटर इक्वाल टू तो लेस देन टा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हम एक्जाक्ट कहि परिए ना हमें है ना। तो ऑप्शन देखो कोटा देखो 32 35 नंबर क्वेश्चन से ऑप्शन बी देछि जेटा इक्वाल टू। तो इक्वाल टू मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हेनी सब कह कहीं ना मन रखु 8 लेस देन अल्ट्रावायलेट रे भी भेरी करिवो तार फ्रिक्वेंसी रेंज। ए क्वेश्चन एमती दबा कथा नुहे जनरली तो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बा फ्रिक्वेंसी रेंज दबा कथा ऑप्शन ले छुआ मैंने कन्फ्यूजन है से दयाकोरी कहूँ बोर्ड एग्जाम मानक जदि ये सीएचएसई क्वेश्चन करूँ जो फ्रिक्वेंसी रेंज मानक रेंज रे दिंतु पर मारिया सुविधा हम। सो लेस देन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जोटा 35A ठीक अच्छे। तो ये सला ये 35टा क्वेश्चन आज डिस्कसन कर दी। नेक्स्ट पार्ट रे मु सेट 3 नेबी तापर एमती चलियो सब TBW करेबी वन शॉट वीडियो भी देवी जमारो व्यस्त होंतुनी चैनल को टिके आप शेयर कर समस्त मान पाखे आपन सपोर्ट मिलने आम आगू बढ़ा। जय जगन्नाथ बाय बाय टाटा।